नमस्कार, स्वागत है आपका बात देवभूमि की। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन बड़े ही धूमधाम के साथ देश भर में आज मनाया जा रहा है। कुछ ऐसा ही नजारा राजधानी में देखने को मिला है। राजधानी देहरादून में, जहां पर पीएम मोदी के जन्मदिन के अवसर पर मुख्यमंत्री आवास पर प्रधानमंत्री की सौगात आपके द्वार यह कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जहां पर राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लाभार्थियों में आवास स्वीकृत पत्र और घर की चाबी का वितरण यह किया है। साथ ही बर्तन और अन्य सामानों के लिए चेक का वितरण भी किया गया है। और देश भर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन ये मनाया जा रहा है और इसी को लेकर पीएम मोदी के जन्मदिन को पखवाड़े दिवस और रक्तदान शिविर के रूप में यहां पर यह मनाया गया है। वहीं राज्यसभा सांसद नरेंद्र बंसल ने पीएम के जन्मदिन पर रुड़की में पूजा हवन किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लंबी उम्र की कामना की है। साथ ही उन्होंने पीएम मोदी की जमकर तारीफ भी की है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता श्री नरेंद्र मोदी जी का जन्म दिवस है। हम सब कार्यकर्ताओं ने रुड़की में उनके दीर्घायु होने की, स्वस्थ रहने की कामना करते हुए पूजन हवन किया है। और सब जानते हैं कि मोदी जी के नेतृत्व में देश चहुमुखी प्रगति कर रहा है और विश्व का नेतृत्व आने वाले 25 वर्षों में भारत करेगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को कांग्रेस ने राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस के रूप में मनाया। कांग्रेस का यह कहना है कि पीएम मोदी ने युवाओं को रोजगार देने का वायदा किया था, लेकिन सरकार ने ना तो रोजगार देने की बजाय रोजगार छीनने का काम यह किया है। ऐसे में युवा पकोड़े तलने को मजबूर हैं। देखिए, आज हमारे युवा जो हमारे देश में बेरोजगारी का आलम इतना बढ़ चुका है कि आज हमारे युवा मजबूर हैं कि वो पकोड़े तल के जो प्रधानमंत्री का जो जन्मदिन है वो बेरोजगारी दिवस के रूप में मना रहे हैं, क्योंकि इस जो हमारे देश का जो प्रधानमंत्री है इसने हमारे देश के युवाओं को कहीं का नहीं छोड़ा। आराम से बेरोजगारी इस प्रदेश में, इस देश में सब आजादी के बाद सबसे ज्यादा आज के डेट पे है। तो आज ये मजबूरी में ये युवा पकोड़े तल रहे हैं और प्रधानमंत्री को मैसेज देना चाहते हैं कि आपके 9 साल के कार्यकाल में हमारे देश के पढ़े लिखे युवा पकोड़े तलने के लिए मजबूर हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना का शुभारंभ किया है। विश्वकर्मा योजना की लॉन्चिंग के मौके पर देश के चुने गए 70 स्थानों पर 70 मंत्री मौजूद थे। वहीं देहरादून के गढ़ी कैंट स्थित हिमालयन संस्कृति केंद्र में इस मौके पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि केंद्रीय पंचायती राज्य मंत्री कपिल मौरेश्वर पाटिल ने शिरकत की है। इस कार्यक्रम में प्रदेश के कोने कोने से शिल्पकार और अन्य कारीगरों ने भी शिरकत की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर राजधानी देहरादून के राजकीय दून हॉस्पिटल में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत, राजपुर विधायक खजान दास और देहरादून के मेयर सुनील उनियाल गामा ने शिरकत की है। इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत और विधायक खजान दास ने लोगों को अंगदान करने की शपथ भी दिलवाई है। वहीं कार्यक्रम के बाद स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि प्रदेश भर में 74 जगहों पर रक्तदान शिविर का आयोजन यह किया गया है। देखिए, आज पूरे प्रदेश में 74 जगह ब्लड डोनेशन हो रहा है। आज हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन भी है। आज से लेके और 2 अक्टूबर गांधी जयंती तक हम एक आयुष्मान भव पखवाड़े के रूप में एक बड़ा अभियान पूरे प्रदेश में चला रहे हैं। लगभग 2 लाख लोगों का ब्लड डोनेशन में रजिस्ट्रेशन करने का टारगेट रखा गया है। हर व्यक्ति का आयुष्मान कार्ड बनाया जाएगा, हर व्यक्ति की आभा ID बनाई जाएगी और प्रत्येक ग्राम सभा में आयुष्मान कैंपेनिंग का बड़ा अभियान हम लोगों ने चलाने का निर्णय किया है। और आज इसी परिप्रेक्ष्य में हमारे दून मेडिकल कॉलेज में और दून हॉस्पिटल में ब्लड डोनेशन का कार्यक्रम आयोजित किया। और श्रीनगर के राजकीय नर्सिंग कॉलेज डोब का नाम अब अंकिता भंडारी के नाम पर यह होगा, जिसे लेकर एक और जांच सरकार के
इस पहल की सराहना हो रही है तो वहीं दूसरी ओर सियासी गलियारों में सवालों की बौछार है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जहां अंकिता के परिवार के साथ खड़े होने की बात कर रहे हैं तो वहीं विपक्ष सवाल भी पूछ रहा है कि वो अंकिता भंडारी के पिता ने कहा है कि इसमें सरकार से उन्होंने मांग की थी कि डोभ श्रीकोट में स्थित राजकीय नर्सिंग कॉलेज का नाम अंकिता के नाम पर यह रखा जाए। उधर विपक्ष का यह कहना है कि अंकिता पर जिस वीआईपी को विशेष सेवा देने के लिए दबाव बनाया जा रहा था, आज हर कोई उस वीआईपी के बारे में जानना चाह रहा है, लेकिन सरकार उसमें कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। देखिए, बेटी अंकिता भंडारी की हत्या हुए जो है 1 वर्ष हो गया है और अभी तक जो है बेटी अंकिता भंडारी प्रकरण में प्रदेश की जनता, प्रदेश की मातृशक्ति और खुद अंकिता के माता पिता वीआईपी का नाम पूछ रहे हैं। आखिर वो वीआईपी कौन है जिसका बेटी अंकिता भंडारी मरने से पहले व्हाट्सएप चैट में जिक्र करके गई? जांच भी कुछ नहीं कह रही है, केवल सरकार की ओर से लेपापोती हो रही है। न्याय की उम्मीद भी जो है लगातार धूमिल हो रही है। अब जो है एक कॉलेज का नाम अगर बेटी अंकिता भंडारी के नाम पर आप सरकार कर देंगे तो उससे जो है बेटी अंकिता भंडारी प्रकरण से जुड़े हुए जो ज्वलंत मुद्दे हैं, जो सवाल हैं, वो तो नहीं मिट जाएंगे ना। देखिए, हमारी सरकार बेटी अंकिता भंडारी के परिजनों के साथ खड़ी है और प्रदेश की हर बेटी की सुरक्षा और उसके सम्मान के लिए हमारी सरकार जो है कृत संकल्पित है। और हम लोग जो है न्यायालय में भी हमारी यही कोशिश है कि जल्द से जल्द बेटी अंकिता को न्याय मिले और जो दोषी हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले। और जहां तक आपने देखा कि माननीय मुख्यमंत्री जी श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने भी राजकीय नर्सिंग कॉलेज श्रीकोट को अंकिता भंडारी के नाम से रखने का निर्णय लिया है। हमने जो एक गांव से एक मेजरनामा गया था और उसमें कहा गया था कि सरकार को कि ये नर्सिंग कॉलेज है, इसके मेरे अंकिता नाम के नाम से किया जाए। और मैंने भी परसों अभी 28 अगस्त को एक ज्ञापन दिया था डीएम साहब के माध्यम से कि सरकार जो है तुरंत 12 तारीख के अंदर सितंबर के अंदर नर्सिंग कॉलेज को मेरी लड़की के नाम से किया जाए। और वहीं केंद्र सरकार की ओर से देश भर में आयुष्मान भव अभियान की शुरुआत ये की जा रही है। हरिद्वार जनपद में भी आयुष्मान भव अभियान के तहत स्वास्थ्य शिविर लगाए जाएंगे। स्वास्थ्य शिविर में एम्स, ऋषिकेश जैसे बड़े हॉस्पिटल्स के स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की टीम के साथ ही जिले के सरकारी हॉस्पिटल के डॉक्टर्स इसमें मौजूद रहेंगे। शिविर में कैंसर, टीबी और डायबिटीज जैसी सभी बड़ी बीमारियों की जांच और उपचार यहां पर किया जाएगा। डीएम धीराज सिंह गर्ब्याल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान यह कहा है कि 4 चरणों में आयुष्मान भव अभियान के तहत 4 सप्ताह तक अलग अलग स्वास्थ्य शिविर लगाए जाएंगे। आयुष्मान भव कार्यक्रम के अंतर्गत पूरे जनपद में, वैसे तो पूरे प्रदेश में लगभग 4 वीक एक प्रोग्राम चलना है। इसमें पहले वीक में जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज हैं उसके बारे में एक अवेयरनेस प्रोग्राम और जगह जगह पे लोगों की जांच की जाएगी। और दूसरे वीक में जो कम्युनिकेबल डिजीज हैं, आपका टीबी हो गया, लेप्रोसी का हो गया, इनके बारे में अवेयरनेस प्रोग्राम हमारे चलेंगे पूरे जनपद में। और लोगों का चेकअप वगैरह भी हम लोग कराएंगे। 3rd वीक में एमसीएच का प्रोग्राम होगा जो मैटरनल और चाइल्ड हेल्थ पर आपका आधारित होगा। और 4थे वीक में आरबीएससी का प्रोग्राम होंगे जो इम्यूनाइजेशन पे जिन पर फोकस होगा। अतिक्रमण बताकर रोड से हटाई गई बरसों पुरानी दुकानों को 6 महीने पूरे होने पर व्यापारियों ने धरना देकर विरोध इसका किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि 6 महीने हो गए लेकिन अभी तक उनका पुनर्वास नहीं किया गया। अधिकारियों और नेताओं ने उन्हें गुमराह करने का काम किया है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि पहले कमेटी का हवाला देकर समय खराब किया गया। उन्होंने कहा कि अब लंबी लड़ाई ये लड़ी जाएगी। व्यापारी अब चुप नहीं बैठने वाले। G20 के नाम पर जिस तरह से उनको उजाड़ा गया वह बर्दाश्त के बाहर है। भाई की माता जी सदमे में हमारे वो एक्सपायर हो गई। हमारे बलजीत भाई के उनकी माता जी एक्सपायर हो गई। इन 2 घटना हो चुकी है हमारे अंदर। हमारे 6 महीने के अंदर 2 घटना हो गई है। सदमे में लोग मरे हमारे तो देखिए सदमे लोग मर गए। 2-3 घटनाएं हो चुकी हैं। आखिर कौन इसका जिम्मेदार है? कोई जिम्मेदार है क्या? आखिर कोई जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी क्या? क्यों मारना चाहते हैं? हमारे पहले हमारे परिवार के 3 लोग मर चुके हैं। क्यों मारना चाहते हैं हमारे व्यापारियों को? क्यों हमको ऐसी दशा में देखना चाहते हैं कि कल हमारा भी कोई मरना हो जाए? हम कहना चाहते हैं हमारे व्यापारियों को न्याय दो भैया। हम लोग बहुत पीछे दौड़े, अब सब लोग हाथ जोड़ दे रहे हैं। सब लोग हम लोग कहते हैं हमारा कुछ भी नहीं है। आखिर क्यों नहीं है? आपने हमसे वादा किया था, वादा निभाना पड़ेगा। वादा तो आपको फिर हम याद दिलाएंगे, आपको वादा करना पड़ेगा।
किसान मजदूर संगठन सोसाइटी ने जनहित से जुड़े मुद्दों को लेकर उत्तराखंड के डीजीपी को एक पत्र भेजा है। संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष महक सिंह सैनी ने पत्र का हवाला देते हुए डीजीपी उत्तराखंड ये मांग उठाई है कि चेक बाउंस के मामले में पुलिस की लापरवाही कार्यशैली के कारण ऐसे मामले ये चले आ रहे हैं और ऐसे में जिन लोगों के चेक मामलों पर विचार होना है वे पहले ही चेक देकर पीड़ित हैं। देखो, ये जो चिट्ठी हमने भेजी है, मैं आपके माध्यम से ये दिखाना चाहता हूँ कि हमने इसलिए भेजी है कि आज देखने में ये आया है कि जो चेक बाउंस के मामले हैं उसमें परिवाद दाखिल होता है, परिवाद पे न्यायालय सुनवाई करता है और अभियुक्त को समन भेजता है। जब समन न्यायालय से भेजा जाता है तो उसमें तारीख भी नियत होती है, लेकिन जैसे वो समन पुलिस के माध्यम से उसको अभियुक्त को तामील के लिए जाता है तो पुलिस उस अभियुक्त को तामील कराने में लापरवाही बरतती है, इग्नोर करती है न्यायालय की आदेशिकाओं को। समय से ना तो उसकी आख्या भेजी जाती कि वो अभियुक्त वहाँ घर पे मिला नहीं मिला, फरार है नहीं है, और न ही उसको तामील कराया जाता, जिस कारण यहाँ जो आदेशिकाएँ हैं वो 6-6 महीने साल भर वर्षों तक लंबित की एक आम समस्या होगी है और मुकदमे बहुत ज़्यादा संख्या में लंबित हैं। अब समय से इन आदेशिकाओं की तामील ना होना जो है ये एक जन समस्या का रूप ले रहा है और जनहित में ही हमने ये मांग उठाई है। हम ये चाहते हैं कि पीड़ित को त्वरित न्याय मिले और जो ये जन समस्या है इसका निवारण हो। पुलिस को इस पर विशेष तौर पर ध्यान देना चाहिए और पुलिस मित्र पुलिस का नारा जो है वो साकार होना चाहिए, त्वरित न्याय मिलना चाहिए। सभी न्यायालय की मंशा है, सरकार की मंशा है। और देहरादून में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने 21 सितंबर को मुख्यमंत्री आवास कूच कार्यक्रम स्थगित कर दिया है और आपको बता दें अब यह कार्यक्रम 23 सितंबर को होना है। इंटरनेट मीडिया पर जारी पोस्ट में उन्होंने ये कहा कि हरिद्वार में जल भराव से पीड़ित और किसानों की व्यथा को लेकर वो उत्तराखंड महिला कांग्रेस के साथ मुख्यमंत्री आवास कूच करेंगे। और वहीं रोशनाबाद विकास भवन सभागार में सरकार की योजनाओं की समीक्षा बैठक हुई है। बैठक में सचिव ने अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए, साथ ही सरकार के कामों को विभाग के पोर्टल पर अपलोड करने के लिए कह दिया गया है। वहीं सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव विनोद कुमार सुमन ने कहा कि सीएम के आदेश के बाद वो जिलों में जाकर सरकार की योजनाओं की समीक्षा कर रहे हैं ताकि लोगों तक सरकार की सभी योजनाओं को पहुंचाया जा सके। हर एक सेक्रेटरी को हर एक महीने किसी एक जिले में जाके वहाँ पे जो विकास कार्य चल रहे हैं, निर्माण कार्य चल रहे हैं, जो स्कीम्स हैं, चाहे भारत सरकार की, चाहे राज्य सरकार की, चाहे जिले की योजनाएं हैं, उसकी क्या प्रगति है इसको देखे जाने के लिए निर्देश दिए गए हैं। उसी कड़ी में मैं हरिद्वार जनपद में आया हूँ। यहाँ भी जो स्कीम चल रही हैं उसके बारे में देखना है और अभी हमने बैठक लिया अधिकारियों के साथ में। काफ़ी अच्छे कार्य हुए हैं, स्कोप बहुत ज़्यादा है और भी अच्छे काम हो सकते हैं, तो इसके बारे में चर्चा हुई है। 19 सितंबर को देश भर में गणपति महोत्सव का शुभारंभ यह होगा, जिसको लेकर इस बार हरिद्वार जिला प्रशासन सख्त नजर आ रहा है। इस बार जिला प्रशासन ने हरिद्वार के गंगा घाटों पर मूर्ति विसर्जन पर यह रोक लगाई हुई है। आपको बता दें कि मूर्ति विसर्जन के लिए हरिद्वार में 3 पॉइंट चयनित किए गए हैं। वहीं हरिद्वार के मुख्य नगर आयुक्त दयानंद सरस्वती ने बताया कि बैरागी कैंप, वीआईपी घाट के पास और कनखल पर यह पॉइंट बनाए गए हैं और इसी के साथ इन्होंने यह भी कहा कि तीनों पॉइंट पर उचित लाइट और सभी व्यवस्थाओं को दुरुस्त यहां पर किया जा रहा है। गणपति महोत्सव के लिए देखिए, एक तो हम लोगों ने जैसे कि पूर्व में भी हम लोगों का डीजीसी की बैठक में भी ये प्लान है, निर्देश है डीएम साहब के कि किसी भी घाटों पे हम लोग मूर्ति को विसर्जन नहीं करने देंगे। उसके लिए 3 जगहों का चिन्हीकरण किया हुआ है, तो उन 3 जगह पे हम लोग मूर्ति विसर्जन को करने की प्रॉपर व्यवस्था कर रहे हैं और उन्हीं जगह पे हम लोग पुलिस प्रशासन और नगर निगम मिलकर विसर्जन की प्रक्रिया को हम करवाएंगे। हरिद्वार के लक्सर में भारतीय किसान यूनियन तोमर गुट ने अपने समर्थकों के साथ बिजली घर का घेराव कर दिया। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले बिजली के खंभे को कुछ शरारती तत्वों ने उखाड़ दिया था, जिसको अब तक ठीक नहीं किया गया है और ऐसे में किसान यूनियन ने 2 दिन में बिजली का पोल ना लगने पर धरने पर बैठने का अल्टीमेटम भी दे दिया है। जो मुद्दा एक गांव मुबारकपुर का है, उसमें एक पोल टूट गया था, उसे लगाए जाने के लिए है, पर वहाँ से कुछ विवाद चल रहा है, वो लगने नहीं दे रहे हैं, जबकि वो सन 87 से वहीं पर है लाइन। कुछ गांव के शरारती व्यक्तियों ने उस पोल को जो है क्षतिग्रस्त किया था और उसमें मैं काफ़ी टाइम से प्रयास कर रहा हूँ, विभाग के चक्कर काट रहा हूँ
और जो विभाग से बार बार मेरे को आश्वासन ही मिला, आश्वासन के सिवा अभी तक कुछ नहीं मिला, जो कि शरारती तत्व बिल्कुल एक हठधर्मी पर उतर आया, जो कि मेरे गांव में रहकर और मेरे घर वालों को भी और सबको बहुत परेशान किया जा रहा है। जहाँ मुबारकपुर में एक पोल लगा हुआ था वो टूट गया था किसी वजह से, और उसमें पोल लगाने के लिए विभाग द्वारा कर्मचारी गए हुए थे, तो लोगों ने पोल उसको बदलने नहीं दिया गया है कुछ वहाँ ग्रामवासियों द्वारा। उत्तरकाशी के टुंडा में अटल उत्कृष्ट इंटर कॉलेज में ब्लॉक स्तरीय क्रीड़ा प्रतियोगिता का समापन ये हुआ है। इस दिन 3 दिवसीय प्रतियोगिता में टुंडा के सभी विद्यालयों के छात्रों ने इसमें भाग लिया है और इस दौरान कई खेलों का आयोजन यह किया गया था, जिसमें जीतने वाले छात्रों को पुरस्कार देकर सम्मानित भी किया गया है। उत्तराखंड परिवहन विभाग लगातार बढ़ रहे सड़क हादसों को रोकने के लिए एक नई पहल करने जा रहा है। आरटीओ संदीप सैनी ने जानकारी देते हुए कहा है कि रोड सेफ्टी सीरीज के तहत बास्केटबॉल मैच आयोजित किया जाएगा, जिसमें नैनीताल उधम सिंह नगर जिले के स्कूल के छात्र इसमें पार्टिसिपेट करेंगे और इस मैच का उद्देश्य युवा पीढ़ी को ट्रैफिक नियमों की जानकारी देना है। इसमें अभी हम एक नया प्रयास करने जा रहे हैं। जैसे उधम सिंह नगर ज़िले में हमारे एक्सीडेंट्स भी काफ़ी होते हैं और इसमें जो यंग जनरेशन है कि उनको हम अवेयर कर सकें और एक नए तरीके से अवेयर कर सकें, तो हमने एक रोड सेफ्टी सीरीज़ का एक हम बास्केटबॉल का मैच ऑर्गेनाइज कराने का प्रयास कर रहे हैं, जो 3 दिन का होगा, जिसमें स्कूल्स की टीमें भी आएंगी और अन्य ज़िलों से भी टीमें आ सकती हैं, जिसमें हम रोड सेफ्टी रिलेटेड प्रोग्राम्स करवाएंगे, जिससे हमारे उस एज के लोग जो 14 साल और उससे ऊपर के हैं, जो रोड आगे आने वाले टाइम में गाड़ी चलाएंगे, वो उसमें जागरूक हो सकें और नियमों का पालन करें, जिससे हमारी सड़कें जो हैं सुरक्षित रहें। विश्वविख्यात हृदय और फेफड़ों के विशेषज्ञ डॉक्टर राहुल चंदोला को अब हल्द्वानी के सुशीला तिवारी हॉस्पिटल में नियमित रूप से परामर्श के लिए उपलब्ध रहेंगे। डॉक्टर राहुल ने बताया कि वो दूसरे और चौथे शुक्रवार को सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक सुशीला तिवारी हॉस्पिटल में अपनी सेवाओं को देंगे। आपको बता दें कि डॉक्टर चंदेला जो है मूल रूप से हल्द्वानी के वो रहने वाले हैं और भारत में हार्ट एवं लंग ट्रांसप्लांट वैक्सुलर सर्जरी के एक्सपर्ट भी हैं। इसके अलावा वो भारत और विदेश में अंगदान कार्यक्रम और जागरूकता प्रचार में भी मुख्य रूप से भूमिका निभा रहे हैं। मैं उत्तराखंड से ही हूँ, मैं एक हार्ट सर्जन हूँ और हमारा स्पेशलाइजेशन जो है हार्ट और लंग के जितने भी जटिल ऑपरेशंस हैं, जितने भी जटिल प्रोसीजर्स हैं, उसमें हमारा स्पेशलाइजेशन है। एक ग्रुप है हमारा जो है इंस्टीट्यूट ऑफ हार्ट लंग डिजीज़ दिल्ली में, और इसमें जो है करीब जो है 50 लोगों की बड़ी टीम है और सभी जो है एक्सपर्ट्स जो हैं दुनिया भर के तमाम जो है ये सब अमेरिका, कनाडा, जर्मनी से जो है ट्रेंड एक्सपर्ट्स हैं। हमारी कोशिश है कि उत्तराखंड के मरीज़ों को जो है जो बेस्ट दुनिया की जो हार्ट लंग से रिलेटेड सुविधाएं हैं वो मिले। और क्योंकि मैं उत्तराखंड से हूँ, हमारे बहुत सारे मरीज़ जो हैं जिनको हमने ऑपरेशन किया है पिछले कई सालों में, ऐसे जो है करीब जो है 500-600 मरीज़ होंगे जिनका हमने जो है हार्ट का ऑपरेशन, बाईपास ऑपरेशन, वाल्व रिप्लेसमेंट्स, एओर्टिक ऑपरेशंस जो हैं, लंग के ऑपरेशंस है ना, ऐसे बहुत सारे ऑपरेशन हमने किए हैं। तो चलिए अब बात होगी 2 मिनट में 10 बड़ी खबरों की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना का शुभारंभ किया। देहरादून में भव्य कार्यक्रम का आयोजन, बतौर मुख्य अतिथि केंद्रीय पंचायती राज शामिल हुए। उत्तराखंड में लगातार बढ़ रहे हैं डेंगू के मामले, बोले हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। कहा कार्यकर्ता डेंगू से बचाव के लिए कर रहे हैं काम, लोगों को भी जागरूक किया जा रहा है। हरिद्वार में सरकार की योजनाओं की समीक्षा बैठक, मुख्य सचिव ने अधिकारियों को दिए हैं दिशा निर्देश। कहा सरकार के कामों को पोर्टल पर अपलोड करें। पूर्व सीएम हरीश रावत आवास मुख्यमंत्री के आवास का कूच करेंगे। प्रदेश महिला कांग्रेस भी इसमें शामिल होंगी। 23 सितंबर को होगा कार्यक्रम। राजकीय नर्सिंग कॉलेज डोब के नाम में होगा परिवर्तन, अंकिता भंडारी का नाम रखा जाएगा ये कॉलेज का नाम। सीएम धामी ने कहा हम अंकिता के परिवार के साथ। टिहरी में अनियंत्रित होकर 150 मीटर गहरी खाई में गिरी है बाइक, एसडीआरएफ की टीम ने किया रेस्क्यू, गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। मसूरी में होटल में लगी है भीषण आग, होटल में मौजूद 8 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है आग लगने की वजह। देश भर में आयुष्मान भव अभियान की शुरुआत, हरिद्वार में लगाए जाएंगे स्वास्थ्य शिविर, बड़ी बीमारियों का किया जाएगा उपचार। चमोली में ड्रीम 11 की लत ने युवक को बनाया चोर, मोबाइल छीनकर हुआ था फरार, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार।
उत्तरकाशी में सरकार ने रात्रि चौपाल का किया आयोजन, जन समस्याओं का लगा है जमावड़ा। डीएम ने समस्याओं के समाधान के अधिकारियों को दिए निर्देश। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जनता टीवी के साथ।